नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और हॉट टॉपिक में आज पूरे मॉनसून सत्र को हम समराइज करेंगे आखिरी दिन के हाइलाइट्स के साथ। और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोशिश हमारी यही, हमारी कोशिश जहां पे कम हो आप भी हमारा साथ दीजिएगा। आज आखिरी दिन लोकसभा में मोदी और शाह दोनों थे और सामने आसन पर जो बीच बीच में संध्या राय, दिलीप सैकिया नजर आते थे, नहीं, कोई नहीं। आज जब साहेब थे खुद ही महामानव, तो सामने आसन पर ओम बिरला थे। आज सदन आखिरी दिन मानसून सत्र का सदन का था। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि आखिरी दिन सवेरे 11 बजे वंदे मातरम करके और स्थगित कर देना है। वो भी तब जब अमित शाह ने एक दिन पहले मीडिया के जरिए हेडलाइन बनवाई हो बड़ी बड़ी और पूरे देश में गोदियों के जरिए चर्चा करवाई हो कि विपक्ष भाग रहा है, अमित शाह तैयार है जवाब के साथ। ऐसे में अमित शाह सदन में आते हैं मोदी के साथ और जवाब देने का मौका ही नहीं क्रिएट किया जाता है। अमित शाह की चिट्ठी पर भी ओम बिरला, हालांकि देखिए है तो सब फिक्स, लेकिन फिर भी हम सवाल खड़े करेंगे ताकि आपको इस सारे मामले में हमारे साथ सोचने का मौका मिले, दोनों मिलकर सोचें। अमित शाह की चिट्ठी, ओम बिरला को ये चिट्ठी कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, और ओम बिरला वंदे मातरम करवा के खत्म कर देते हैं। क्या है इसका मतलब? हेमंत भाई को लाओ हॉट टॉपिक में, तब मतलब समझा जरा। स्वागत है हेमंत भाई। इसका क्या मतलब है? क्या मोदी और बिरला ये दोनों अमित शाह की स्क्रिप्ट पर पानी गिरा करके लीप दिए, चौपट कर दिए, या ये सब कुछ जैसा होता आया है बीजेपी के इकोसिस्टम में कि एक फुल प्रूफ स्क्रिप्ट थी कि हम सिर्फ और सिर्फ बवंडर खड़ा करेंगे गोदी मीडिया के जरिए कि राहुल गांधी भाग गया, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी डिस्टर्ब करता है, राहुल गांधी सदन नहीं चलने देता है। अमित शाह को देखो, वो पूरा का पूरा रजिस्टर लेके खड़े हैं जवाब देने के लिए। बहुत क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मुझे लगता है कई बार हमारी चर्चाओं में कॉम्प्लिकेशन होता है, आज कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिस वक्त शाह और मोदी की मौजूदगी में बिना वक्त गंवाए मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया, उससे तुरंत पहले बाहर निशिकांत दुबे राहुल गांधी को गरिया रहा था। अब आप कल्पना करो कि राहुल गांधी रोक रहा है, तो राहुल गांधी ने वहां पे मुंह तो पे हाथ लगाया नहीं अमित शाह के। एक बार वंदे मातरम के बाद बहुत सिंपल सा काम था, बिरला जी कहते कि चलिए आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूरा सदन है, आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दर्शन भी आज हो गए हैं, तो अमित शाह जी बोलना चाहते हैं, वो कल से ही बड़े उतावले हैं बोलने के लिए, तो अमित शाह बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। विपक्ष नहीं सुनता, देश देख लेता। क्या हुआ? अब उसको जरा हम पहले उल्टा चलते हैं। पहले निशिकांत को देखिए और फिर जब सदन के भीतर चलेंगे तब क्लियर होगा। निशिकांत को देखिए जरा। हेमंत भाई, आप देखना नहीं चाहते हैं लेकिन देख लो, क्या करें, इनको नहीं दिखाएंगे तो क्लियरिटी नहीं होगी। देखो, गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से बर्बाद कर दिया है, और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है, वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी
तब तक हम आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा छात्रों के साथ तन मन और धन से जो है भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड और बिहार भी साथ में है, बंदर रखा हुआ है, पूरा देश साथ में है। बंदर तो खुद ही है ना, बंदर खुद ही है ना। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। अब बस हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे हेमंत भाई, फिर आपके हवाले पूरा रहेगा। एक एक पॉइंट इनका ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी चोर है, ठीक है। राहुल गांधी पर पूरे देश में एक जगह भी ये आरोप नहीं है कि राहुल गांधी ने कहीं दान पेटी चुराई हो, चंदा चुराया हो। इन पर पूरा देश, यहाँ तक कि राम भक्त जो इनको वोट देते थे वो भी कह रहे हैं यार चोरी का हिसाब किताब बताओ यार, कितना चुराए हो। और ये सब कह रहे हैं राहुल गांधी चोर है। इसी को रिवर्स साइकोलॉजी और थेथरई दोनों कहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है, रिवर्स साइकोलॉजी, और थेथरई ये सीधा सपाट है, समझ में आता है। थेथरई बेशर्मी, बेहयाई, ये कहते हैं। चोरी पूरा देश कह रहा है कि ये चोर हैं सब, और ये बता रहे राहुल गांधी चोर है। या तो ये बता दो कि चंपत राय चुरा करके 10 जनपद जाता हो, वहां पे रखता हो पैसा, तो भी बताओ कि इस गाड़ी से आता था 10 जनपद, बीच में सेटिंग कर लिया था राहुल ने चोरी पैसा रखने, ये बता दो। दूसरा चीज, ये देश को बांटने वाला है, जिन्ना की आत्मा इसमें है। दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघ को बैन करने की मांग हो रही है। कनाडा में घुसने नहीं दे रहे हैं कि ये इतने सब अलगाववादी हैं, जिस देश में घुस जाएंगे उस देश में लोग खतरे में आ जाएंगे। ये कह रहा है कि जिन्ना का आत्मा राहुल गांधी में है, समझियो आप। ये कह रहा है कि वहां पर पेपर में गड़बड़ी हुई है, राहुल गांधी समर्थन क्यों नहीं वापस लेते। अगर पेपर में गड़बड़ी पर समर्थन, वो तो बच्चों के साथ खड़ा हुआ है राहुल गांधी, और पेपर में गड़बड़ी समर्थन वापस लेना हो तो पहले तो तुम लोग भाजपा छोड़ दो। पेपर लीक के किंग अकेले मोदी और शाह बचेंगे, फिर तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तुम लोग पेपर लीक का साथ और बीजेपी और निशिकांत का हाथ, और कहते हो वो समर्थन वो वापस ले ले। बताइए, ये इसलिए कर रहे थे। अब जब इतने मुद्दे थे, राहुल गांधी पर इतने आरोप हैं, संगीन आरोप है ना हेमंत भाई। राहुल गांधी चोर है, अलगाववादी है, देश का दुश्मन है, जिन्ना का आत्मा है, जिन्ना का वारिस है, सब पता है। ये सावरकर के वारिसों को सब पता है। इतना बढ़िया मौका था, अमित शाह बोल दिए होते। देखो क्या हुआ है, आप देख लीजिए, आज सब मौजूद थे, सुनहरा मौका था। लाओ अब सदन वाला। चलने दीजिए, पूरा चल। इसलिए ऑडियो नहीं इसलिए आ रही है हेमंत भाई, ये देखिए साहिब के दर्शन हो गए ना। ऑडियो इसलिए बंद है क्योंकि वो वंदे मातरम चल रहा है, तो वंदे मातरम में म्यूजिक की वजह से बंद है। तो ये देखिए, मोदी जी भी दिखे आपको और ये भी दिख गए। अब और कोई दिखे न दिखे कोई जरूरी नहीं। अच्छा हाँ, ये देखना जरूरी है, इधर राहुल गांधी भी मौजूद है। देश का दुश्मन सदन में मौजूद है, चोर मौजूद है। इससे बढ़िया क्या मौका था। अब अभी आगे देखिएगा, जब ऑडियो आएगा तब वहीं पे पूरा खेल खुलेगा। जैसे ही ऑडियो आएगा फुल कर देना, क्योंकि 5 ही सेकंड का है पूरा मामला। बैठे। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस आपने लाइव भी उस समय हो सकता है देखा, सीधे वंदे मातरम के साथ बैठते हैं और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैं सवाल इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा सा हो सकता है इस पे जवाब भी वैसे ही आवे, कुछ थोड़ा खुराफातपूर्ण। ये बताओ आप, ये हमको तो ऐसे लगता है एक सामान्य कम बुद्धि वाले आदमी कि ये मोदी और बिरला मिल करके अमित शाह को फंसा दिए, स्क्रिप्ट पे पानी फेर दिए सब। आज अमित शाह डंका बजाते, ये चाहते थे कि अमित शाह ऐसे ही घिरे रहें, मोदी जी इससे मजे में रहें, अमित शाह घिरे रहें, मोदी जी मजे में रहें। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इन दोनों के डंके की लंका तो इस पूरे 20 अगस्त से लेके अब तक लगातार हर रोज लगी है। डंका तो बजा गए,
इनकी जो क्राफ्टेड छवि थी 2013 से लेके आज तक, वो तार तार और छिन भिन कर दी गई। आज आप, मुझे लग रहा है, थोड़े से बायस्ड हो गए हैं। जिस तरीके से आपने उस जाहिल को दिखा दिया शुरू में, मेरा तो खोपड़ी वहीं से खराब हो गई थी। लेकिन आपको अब उसको बैलेंस करना चाहिए। जो इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था संसद में, और जो गाड़ियों में लेके आए थे, वो दिखा रहे थे उछाल उछाल के 56 इंच का, वो भी दिखाना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। बेसिकली जो कुछ उस श्रीमान जी ने कहा, मैं उसका नाम भी लूंगा जिसको आपने सबसे पहले दिखा दिया, वो कलंक है, ओवरऑल कलंक है। उसकी पूरी हर चीज, सामाजिक से लेकर हर स्तर पे कलंक है। ठीक, अपनी बहन से शादी करने वाला आदमी पूरे देश को सनातन समझाता है, और उस पार्टी को मुबारक, खैर कोई बात नहीं। उसने जो कुछ भी कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा, उसने एक भी शब्द गलत नहीं कहा, आपने उसको गलत ले लिया। वो मोदी पर टिप्पणी कर रहा था कि मोदी के सरकार 12.25 साल से चल रही है, और राहुल गांधी जैसा चोर व्यक्ति संसद में विपक्ष का नेता है। इसको देखिएगा, देखने का एक नजरिया दे। मोदी जी तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका सांसद कह रहा है कि राहुल गांधी चोर है, और आज तक उस पर चोरी की एफआईआर भी दर्ज नहीं है। तो ये किसके ऊपर वो है, सीधा सीधा। फिर उसने कहा कि इनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई, नाम बदल दिया उसने। गलती होगी, कई बार हो जाती है आदमी से। वो अपनी पार्टी की बात कर रहा है। कई बार होता है जब इस तरह का माहौल होता है ना, तनाव में, आप सामने हो, आपसे ज्यादा विपक्ष हमलावर है, तो कई बार हो जाती है। आप इसको अन्यथा मत लीजिए। चोर कौन है, उसकी जगह गलती से राहुल गांधी ले दिया उसने नाम, कोई बात नहीं। झारखंड से पैसा आता है, वो बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहा था कि 22 राज्यों में क्या होता है जहां पे डबल इंजन, वो उस पे था। और जिन्ना की जब उसने बात की, तो वो बता रहा था कि देखिए, आजादी से पहले, आजादी के आंदोलन में तो बेचारे कहीं थे ही नहीं, तो उस टाइम तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे ना, वो सारा काम था। उस समय जो मुस्लिम लीग की 3 राज्यों के अंदर सरकार थी, उसमें कौन शामिल था? उसमें हिंदू महासभा के लोग शामिल थे, और इनके जो मुखर्जी साहब थे वो डिप्टी सीएम थे, आपको याद होगा शायद। तो वो अपनी बता रहा था, बस गलती से नाम कांग्रेस का आ गया। हो जाता है कई बार जब दबाव होता है ना इस तरीके का, तो आप उसको अन्यथा मत लीजिए। बेसिकली जो सदन के अंदर आज हुआ, ये एक और इस सरकार की, वो जो आप शब्द थे, थ्री कहते हो, अगर आपने आज आगे यही करना था तो कल ही कर देते, कम से कम आज का खर्चा बच जाता। हाँ, 9 करोड़ रुपया एक दिन का लगता है, कम से कम आज का बच जाता। आपने यही करना था। इस 50 सेकंड की एक क्लिप के लिए कि जिसमें प्रधानमंत्री दिख जाए, सारा कैबिनेट खड़ा दिख जाए, इसके लिए आपने 9 करोड़ रुपए सवा कर दिए। दिस इज वेरी पुअर ऑप्टिक्स, वेरी पुअर प्लानिंग। आपने कहा अमित शाह का वो कर दिया। अमित शाह के पास बचा भी क्या है? कुछ बचा हुआ है क्या? संसद के बाहर जैन जी नहीं डर रहे, पूरे देश में जैन अल्फा नहीं डर रही, संसद के अंदर सांसद नहीं डर रहे, तो अमित शाह के पास इसके अलावा और क्या है? बताना मुझे एक बार आप, इतने पुराने आदमी हो आप। अमित शाह के पास तो एक भाई था, वो इस सेशन में आपने निकलवा दिया। अब वो क्या करे बेचारा? संसद में पूरे सेशन में भाई कभी आया नहीं हाउस के अंदर, और लास्ट से सेकंड लास्ट डे पे, पेनल्टीमेट डे जिसको आप बोलते हो, उस दिन एक चिट्ठी लिखते हैं स्पीकर को कि इस तरह के शब्द जो है ना संसद में उन्होंने कभी सुने नहीं, कायर और ये सब। और भागने वाले को और क्या कहा जाता है? कोई और शब्द शब्द आप बता दीजिए। और इन्होंने, मोदी जी ने संसद के अंदर विपक्ष के बारे में क्या क्या शब्द कहे हैं, वो भी सुनने चाहिए। तो ये लोग, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, कंप्लीटली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। पता नहीं क्यों आप आज इतनी रियायत दिखा रहे हैं। वो वीडियो दिखाना चाहिए, वो जो पवन खेड़ा डांस कर रहे थे वहां पे, वो लेकर के दिखाया है, दिखाया है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा जब तक आप यहाँ नहीं दिखाओगे। नहीं, यहाँ भी दिखा दो भाई, उसमें तो स्पेशली हमने स्पेशली मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, दिखा दे भैया, वो वाला 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर वाला, वो दिखा। बताइए, इतना इनोवेटिव नारे हैं, सब कुछ है, आप उसमें बायस्ड हो, आप उस जाहिल को दिखा रहे हो शुरू में। ये देखिए कितना छोटा, बताइए। छोटा मैं ये आज वीडियो पे, क्योंकि ये पता है संसद में पहली बार जेनजी का नारा गूंजा है। ये जेनजी का नारा था, जंतर मंतर का नारा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, वो जो आवाज है जो जंतर मंत्र से चली थी, वो आज संसद के परिसर में औपचारिक तौर पर दर्ज हो गई है, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इसको आप हल्के मत लीजिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने जिस जाहिल को कभी नहीं दिखाना चाहिए, वहां से तो शुरुआत कर दी। जिसको कभी नहीं दिखाना, उसको न्यूज लॉन्चर पे बैन कर देना चाहिए। हम तो इतना तो कर ही सकते।
यार आशीष भाई, समझना पड़ेगा कि ये जो कुतर्की हैं, इनको दिखा करके हम क्यों उस पाप में भागीदार बने? वो तो है मैं ही। हेमंत भाई आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, दर्शक भी बहुत सारी बात करते हैं। आप उस आदमी को नहीं दिखाओगे, उस आदमी को दिखाना, उस आदमी को एक्सपोज करना, इस देश में वो धाराएं हैं, मैं उस धारा से अलग चलना चाहता हूँ। वो धाराएं हैं, एक गोदी मीडिया है जो पूरे दिन उन्हीं के जरिए साहेब को महिमा मंडित करती है। एक मान लिया कि हम लोग हैं, सवाल करते हैं, और हम इनको नहीं दिखाएंगे तो भी एक ऐसा वो आवरण तैयार कर देंगे जहां पर हम अब विपक्ष को दिखा रहे हैं लेकिन इनके फरेब को नहीं दिखा रहे हैं। इन नहीं फरेबियों को, इस फरेबी को जब दिखाए, सुनो सुनो, जब इस फरेबी को दिखाए तभी तो आपने बताया कि चोरी कौन किया है, चोर कौन है। इसको दिखाए तभी तो बताए कि जिन्ना की आत्मा किसमें बसती है। इसको दिखाए तभी तो बताए कि फजलुल हक की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बन के बैठा था। इन सबकी कुंडली खोलने के लिए ऐसे न्यूसेंस वैल्यू वालों को लाते हैं हम, और तब इनकी एक एक परत खोलते हैं कि अरे तुम्हारा तो इतिहास ही जिन्ना के साथ तुम्हारा तो इतिहास, तुम्हारे रगों में सिंदूर नहीं बहता, जिन्ना बहता है तुम्हारे रगों में, खून में जिन्ना बहता है तुम्हारे। हाँ, इनका अब चलिए इनका इनका सिंदूर तो इनके मित्र ट्रंप ने 2 मिनट में सुखा दिया था। 2 मिनट लगे थे। एक फोन पे जिस तरीके से उसने घोषणा कर दी थी युद्ध विराम की, छोड़िए सिंदूर बंदूर की बातें, इनको क्या जाने सिंदूर, ये वही फिर वो हाँ, फिल्म वाला डायलॉग आ जाएगा, ये क्या सिंदूर की जानेगा। कीमत, हाँ, ये तो सिंदूर चढ़ा करके भी फिर छोड़ के भाग गए थे, इनकी क्या ही बात करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आगे से इस जाहिल को दिखाना तो इसका एक शादी का फोटो दिखा दिया कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या बोल सकते। ठीक, उसका बनवा के रख लीजिए एक बड़ा फ्रेम करके, ठीक है ना, और दफ्तर में भी उसको दीवार की तरफ मुंह करके लगा दीजिए ताकि सरद रहे कि ऐसे जाहिलों के देश में हम रहते हैं। खैर, मुख्य मुद्दे की बात अशीम भाई ये है कि ये सदन और इस सदन के अंदर जो ये वीडियो आपने अभी दिखाई, ये फॉर ऑल कमिंग टाइम्स ये दर्ज हो गया है कि इस देश के अंदर कैसी सरकार नहीं होनी चाहिए, कैसी सरकार नहीं होनी चाहिए कभी, जो केवल फर्जीवाड़े के ऊपर आधारित है। 56 इंची फलाना, ओरेटर, सरदार पटेल, चाणक्य, सब कुछ निकल गया चाणक्य। आपको जानकर हैरानी होगी, आज मैं डेटा के साथ आया हूं सारे का सारा। ये जो हाउस था, ये आपको पता है 20 जुलाई से और आज तक के लिए शेड्यूल्ड था। 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, 96 घंटे काम नहीं हुआ। और वो जो आपको दिख रहा है ना कि 18 घंटे काम हो गया, मत भूलिएगा कि उसमें से 10 घंटे वो जो पेपर लीक संशोधन बिल आया, उस पर विपक्ष को बहला फुसला करके इन्होंने उस पर चर्चा हो। ठीक, यानी कि 84% संसद का सत्र बर्बाद हो गया, और उसके बावजूद भी जो इन्होंने अपने काम करने थे वो सारे के सारे कर गए। 2 मिनट में बिल, 3 मतलब नूडल्स बना रहे थे, ये बिल नहीं पास कर रहे थे देश के अंदर। मैगी बनाते हो ना आप, एडवर्टीजमेंट आती है 2 मिनट में मैगी, ये उस टाइप के बिल इन्होंने बनाए। मैंने कल सूची भी दिखाई थी अपने कार्यक्रम में कि कैसे कैसे कौन कौन से बिल 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में पास किए गए। 19 दिन में केवल 17.5 घंटे चली लोकसभा। ठीक, केवल किस बात पे नहीं चली, ये तो सोच लीजिए एक बार कि जो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, शुरू में तो संसद पूरे का पूरी संसद, पूरा विपक्ष उस पर बाकायदा चर्चा चाह रहा था, तो तब से लेकर के और 9 तारीख तक कोई चर्चा की बात नहीं किसी तरीके की। आओ सदन वो करो, अपने एडजर्न करो और बाहर आके नारे लगाओ, ये कार्यक्रम चला। 10 तारीख को एकाएक छवि की याद आई कि तार तार होगी, खत्म होगी, तो श्रीमान रिजिजू आते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के। उस समय तक चर्चा खत्म हो चुकी थी क्योंकि मुद्दे बहुत थे, पेपर लीक से लेके राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से लेकर के और बच्चों वाला सारे मसले थे। तो उन्होंने कहा कि केवल 2 सवालों के जवाब दे दो, वो जवाब नहीं दिए गए। स्पीकर तक से अपोजिशन मिल लिया राहुल गांधी के नेतृत्व में कि साहब चर्चा कराइए, याद होगा आपको। सीधा सीधा अमित शाह को चिट्ठी लिख दी कि इन 2 सवालों के जवाब दे दीजिए, उसके एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। आप इनको क्या कहेंगे कि डेमोक्रेट है? ये इस देश के इतिहास के सबसे बड़े ऑटोक्रेट और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इससे पहले, इससे खराब जो उत्पादकता जिसको आप बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ऐसे केवल 3 सेशन हुए आज तक भारत के संसद के इतिहास के अंदर। नंबर 1, शीतकालीन सत्र 2010, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सत्र खत्म कर दिया था 2G घोटाले पर। आज 2G घोटाले की सब कुछ आ गया सामने, क्या था? सब कुछ आ गया ना, हुआ कुछ? ये तो 5G और 4G सब कुछ बेच के खा गए, BSNL बेच के खा गए, उसमें कोई चर्चा नहीं करेगी। उस टाइम पूरे का पूरा सत्र खत्म।
शीतकालीन सत्र 2013 6% काम हुआ था तेलंगाना और कोलगेट के अन्य मुद्दों पर, और शीतकालीन सत्र 2016 केवल 15% काम हुआ था। उस समय नोटबंदी के विरोध में नामा हुआ था, अगर आपको याद हो। तो आज इन्होंने इस पूरे हाउस को वहां ला करके खड़ा कर दिया। अगर और भी ज्यादा बात करोगे तो मानसून सत्र 2015 46% काम हुआ था, ललित मोदी विवाद हुआ था, प्लस व्यापम का घोटाला हुआ था, अगर आपको याद हो। आपने कहा कि हम पूरे होमवर्क के साथ आए, तो हम उसी में। बजट 2018 का भाग 2, उसमें कुल 21% काम हुआ था। तमाम घोटाले, बैंक घोटाले, अविश्वास प्रस्ताव, वो सारी चीजें। ठीक। और उससे पहले आपने 2023 की हमने कल चर्चा करी थी कि जब मणिपुर को लेकर के पूरा विपक्ष जिस तरीके से, सेम टाइमलाइन थी 23 में, 20 जुलाई से सेशन शुरू हुआ था, 10 अगस्त तक था, और प्रधानमंत्री जी लास्ट में आके विश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे बोले, लेकिन मणिपुर में 4 लाइन, और उसका भी तुलना कर दी विपक्ष शासित राज्यों से। तो आशीष भाई, अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा। अब तो देश की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए बचा हुआ है। जो कुछ इस श्रीमान दुबे ने कहा, उसको एक बार उल्टा करके देख लीजिए। पेपर लीक में किसी को सजा क्यों नहीं हुई? पेपर लीक कौन करवाते हैं? डबल इंजन वाली सरकारों के अंदर क्या हो रहा है? आरएसएस का पूरा जो पैसा जहां से आ रहा है, उनके कितने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, उस सब की जांच को लेकर के अब वो मौका आ गया है कि इन सब चीजों का हिसाब मांग लिया जाए। प्रधानमंत्री जी सरकार में आने के बाद 982 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर फूट चुके हैं। 982 करोड़, कल की डिटेल लेटेस्ट, ठीक, टोटल आज तक। उस 982 करोड़ में कोई 9 रुपए का काम हुआ तो बता दीजिए, केवल एक व्यक्ति का डंका हो जाएगा। कोई फ्रंट उठा के देख लीजिए, आर्थिक फ्रंट उठा के देख लीजिए, कोई विदेश नीति उठा के देख लीजिए, कोई घर की नीति बना के देख लीजिए, आप वाणिज्यिक नीति बना लीजिए, कृषि नीति बना लीजिए, कोई नीति की आप बात कर लीजिए, विशुद्ध तौर पर कुपड़ों का एक पूरे का पूरा गिरोह सत्तासीन है इस देश में। ये अब कहने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जवाबदेही से बाहर चले गए, सवालों से बाहर चले गए, किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं। और अब तो कमाल ये हो गया कि इन्हीं का पूर्व गृह सचिव, इन्हीं का पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने आज क्या कहा कि लगातार अरुणाचल के अंदर जिस तरीके से चाइना वो है, अब तो मोदी जी बोल लो। भाई साहब, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और आरएसएस मुख्यालय पर जिन बच्चों ने तिरंगा लगाया था 3 ने, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था। ये वो लोग विभाजन विषय दिवस मना रहे हैं पूरे देश के अंदर, सम्मानित कर रहे हैं जो पाकिस्तान से परिवार आए थे। ये तो पूछ लो कि विभाजन कराया किसने था? 2 राष्ट्र का सिद्धांत का वो कौन थे वाहक? इनके पुरखे थे। आज ये विभाजन विषय दिवस मना रहे हैं। तो आशीष भाई, अब इनको छोड़ने का समय नहीं, अब इनको तथ्यों के साथ घेरने का समय। केवल एक बात का जवाब दे दें अमित शाह जी, प्रधानमंत्री किस शर्मनिरपेक्षता के साथ हाउस में आके खड़े हो गए? आप क्या कह रहे थे? उन्होंने अमित शाह की स्क्रिप्ट खराब कर दी, यही कह रहे थे ना आप? स्क्रिप्ट तो थी नहीं भाई साहब, स्क्रिप्ट तो जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश की। स्क्रिप्ट तो ये थी जो आज हुआ के भागना है। स्क्रिप्ट तो कभी नहीं थी इनके पास, तो स्क्रिप्ट कभी नहीं थी इनके पास। स्क्रिप्ट में इनका कभी भी जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, एक बार आप उनके हाथ से लेके पढ़ लो, पता चल जाएगा स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। स्क्रिप्ट में ऊपर से नीचे तक एक लिखा होता है, थेथरई, बस यही लिखा होता है। और वो जितने बार पढ़ते हैं उतने बार और सीना चौड़ा करके वो थेथरई करते हैं। लेकिन जितनी भूमिका, मतलब ये आप कहो इसको मिसफायर कहो या ओवर कॉन्फिडेंस को, मैं तो कई बार, पता है हेमंत भाई, आप लोग बिल्कुल मतलब डिसाइसिव हो जाते हो, लेकिन मैं कई बार आज भी इन सबको लेकर के कि ये मूर्ख हैं, ये अहंकारी हैं, ये बार बार कुल्हाड़ी पर पांव मारते हैं, ये बार बार आसमान में ढूंढते हैं कि तीर कहां उड़ रहा है, ये बार बार तलाशते हैं कि खूंटा कहां गड़ा है। ये अद्भुत है। या इन सब का मिश्रण है। जैसे आयुर्वेद में चूरन बनता है तो रामदेव ने कूट के सब बराबर करके इनको खिला दिया है, सारा कूट करके, क्योंकि अद्भुत है ना। आप बताओ, आप कल तक ऐसा लगा अगर इनके पास से बीजेपी माइनस या मोदी शाह माइनस आप गोदी कर दो ना, ये इतना बड़ा शून्य मिले दिखेगा जितनी बड़ी धरती नहीं है गोल, मतलब धरती उतनी गोल नहीं है जितना गोल शून्य आपको मिलेगा। खाली गोदी हटा दो इनके पास से। आप, मैं इन्हीं के बात पे चल रहा हूं, इसीलिए मैं कार्यक्रम लेके आया था
जो आदमी कैमरे के सामने आकर के 19 दिन बाद कहता है बिना सवाल के, इन आउट पूरा उसी का था, शुरू खुद करता है, क्लोजिंग खुद कर लेता है, वो खाली ढपोल शंख जैसे खड़े रहते हैं माइक लेके कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, ये करो वो करो, चिट्ठी टाइम सब, टाइम टेबल समय सारणी सब रेलवे का घोषित कर देता है वहीं पे आदमी। उसके बाद बिरला को चिट्ठी भी लिख देता है कि मैं जवाब देना चाहता हूँ, बिरला चिट्ठी दे। और इतने के बाद अच्छा ये भी पूरे देश को पता है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये क्षमा के साथ, पूरे देश को पता है कि इस देश के सबसे शक्तिशाली आदमी वही है जो कह रहा है मुझे जवाब देना है, जो स्पीकर को कह रहा है मुझे जवाब देना है, वही सबसे शक्तिशाली आदमी है आज की तारीख में, जैसे भी हो, जायज तरीके से नाजायज तरीके से। वो आदमी जब जवाब देने जिसको जवाब देना वो सदन में आता है, अगर वो मुंह खोल दे तो स्पीकर का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन स्पीकर तुरंत सामने खड़ा देखता है और कहता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित। इससे घटिया स्क्रिप्ट, इससे वाहियात स्क्रिप्ट आप 2 दिन से, अब अगर इतने पे जैसे हम इसको छील रहे हैं इस बर्फी को, वैसा अगर छील दे गोदी मीडिया, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं। अब कल से 24 घंटा डिबेट करवाया, अमित शाह तैयार है, राहुल भाग रहा, राहुल भाग रहा, राहुल भाग रहा, और जो जवाब देने वाला था वो संसद में आया और छुट्टी हो गई, घंटी तुरंत जो है बजा दिया, मास्टर साहब ने कहा घंटी बजाओ, छुट्टी हो गई। अरे पहले प्रेयर के बाद कहीं छुट्टी होते देखे यार कि प्रेयर हुई और छुट्टी हो गई? ये स्कूल नया बनाया है मोदी साहब और बिरला ने मिलके, अब बताओ आप। नहीं वो एडजर्न करने आए थे, अदरवाइज वो क्वेश्चन आवर का कॉल करते। सीधे ही वंदे मातरम बजाने का मतलब ये है, वंदे मातरम ऐसे थोड़ी होता है, शुरुआत में थोड़ी होता है रोज। वंदे मातरम बजाने का ये था कि कुछ चर्चा होनी ही नहीं, बात ही खत्म। ये वो स्थिति है जो आप जिस स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हैं, किसके पिताजी का स्कूल हो, वो 20 दिन का स्कूल हो सेशन, उनमें से 19 दिन ना आए और 19वें दिन चिट्ठी लिख दे अपने प्रिंसिपल को कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, कल मैं स्कूल में आऊंगा, चाहे तैयारियां वैयारियां कर लीजिएगा। और सुबह सुबह प्राचार्य को पता लगा पता नहीं क्या करेगा, उसने सुबह बैठते ही सबसे पहले वो 1 दिन बचा हुआ था उसको भी स्थगित कर दिया। ये इतनी सी कहानी, इससे ज्यादा बस ठीक। नहीं तो क्वेश्चन आवर तो कॉल करते हैं ना, हर रोज क्वेश्चन आवर कॉल करते हैं भाई। वंदे मातरम सत्र की शुरुआत में और समापन पर वंदे मातरम होता है, आखिरी दिन था, कुछ तो करते हैं ना। आज डंकापति आए हुए थे, डंकापति पूरे सेशन के दौरान आपको दिखे? आज दिखे, इससे पहले नहीं आए। और इन पूरे 20 तारीख से लेकर अब तक गृह मंत्री जी भी आ जाए, जो नाम बिल उनके नाम से लिस्टेड थे वो भी MOS होम या दूसरे मंत्रियों ने प्रस्तुत किए, पास कराए। देखा नहीं आपने? तो ये तो फिर स्कूल पिताजी का है ना भाई साहब, इसमें बिड़ला क्या करेगा और कोई और क्या करेगा? इनकी तो हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की बही और घर वालों ने लिखनी है, तो जो मर्जी आए लिख लो। लेकिन ये सत्र इन दोनों के डाउनफॉल में निर्णायक कफन में कील है, ये आप याद रखिएगा मेरी बात। इनका जो भय निकल गया ना आशीष भाई, देखिए इस देश में अब 2 पक्ष खड़े हो गए, 2 बिल्कुल सामने। एक NDA के वो एलाइज हैं जिनको अपने वर्तमान का भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा, जो भी इनके साथ जुड़े हुए वो कर्म सारे बीजेपी के हैं, दसेंगे सारे वो भी, इसमें तो कोई बचेगा नहीं जितने भी अलाइज हैं। और अपोजिशन जितना टूटना था टूट चुका, अभी भी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो हटने वाले लोग नहीं। परिसीमन अभी भी पेंडिंग है, महिला आरक्षण के लवादे में लाएंगे उसको, सारी बात। लेकिन जो ये भय निकला है ना, अभी तक तो केवल राहुल गांधी बोलते थे, आज जो आपने ये बंदर के इतने दिखाए हैं छोटे छोटे अलग अलग स्पेसिमेन, और जिस तरीके से बड़ी फ्राक दिली से वो नारे लगा रहे हैं, इसको कोई छोटी घटना मत मानिएगा आप। इन दोनों की जो भी इमेज थी, देखिए व्यक्ति से ज्यादा आशीष भाई हमेशा याद रखिएगा, कोई डेमोक्रेट आदमी हो ना तो वो किसी चीज का बंधक नहीं होता। जो फासिस्ट होते हैं ना वो अपनी इमेज के बहुत बड़े बंधक होते हैं। हाँ, तो वो जब इमेज तार तार हो जाए ना, तो उसके अंदर का जो असुरक्षा भाव है, ये मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, थोड़ा मोटा पढ़ रखा है। जब उसका वो अंदर के एक तो बेसिकली फासिस्ट होता कौन है? जो शुरू से बचपन से एहसास कमतरी का शिकार होता है, उसके अंदर कोई ना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार ये वो फला। अब इनके अंदर तो प्रचुर मात्रा में उसके बाद वो जो भय स्थापित किया था अमित शाह का, मतलब भय। कोई भी डेमोक्रेटिक नेता अपना नाम कभी भी भय के साथ नहीं जोड़ना चाहेगा, माफ कीजिएगा। और यहां पर उसको भय को स्थापित किया जाता है और वो नेता रिलीज करता है उस चीज को, अपनी छवि को रिलीज करता है।
इसको आप क्या कहिएगा? और उस छवि का यह हाल हो जाए कि संसद के बाहर मोदी शायद चोर है के नारे लगे, और एक राहुल गांधी नहीं लगा रहा, प्रियंका गांधी नहीं लगा रही, पूरे का पूरा विपक्ष लगा रहा है। तो ये घटना, ये सत्र, ये जो 12.5 साल से जो कुछ इस देश में चला रखा था, जो हाँक रखा था, ये उसके समापन की शुरुआत है। याद रखिएगा मेरी बात। हो सकता है समय लगे, क्योंकि देखिए इतने बड़े देश के अंदर कोई भी चीज डेवलप होने में समय लगता है। अगर ये दोनों अपनी चीजों से बाज नहीं आए तो तारीख में इनका नाम ढूंढते रह जाएंगे आप, जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी किसी की बंधक नहीं। कल जब वो कह रहे थे कि संसद में इस तरह के नारे लगे, ये शोभा नहीं देता। अरे कभी अपना रिकॉर्ड से निकाल के देख लो आप लोगों ने। गाली गलौज करने वाले कह रहे हैं कि भगोड़ा, बताइए, माँ बहन। एक प्रधानमंत्री की भाषा है एक अकेला सब पर भारी, सबसे आपत्तिजनक। और उसको किस रूप में प्रस्थापित किया गया, पूरे पोमेरियंस ने किस तरीके से उसको उठा के नाचे। मोदी और शाह, देखिए एक बात और याद रखिएगा, मोदी और शाह का 12.25 साल का शासन उन्होंने चलवा दिया, उसका सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो ये मीडिया है। लेकिन उनके समापन का भी अगर कोई कारण बनेगा तो उसका सबसे बड़ा दोष इसी मीडिया पे जाएगा, ये भी बात याद रखिए। बिल्कुल 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 100%। और एक अकेला सब पर भारी जैसा नारा लोकतंत्र पर गाली है। ये क्या मिश्रा बात करेंगे? लोगों को लगता होगा कि एक अकेला सब पर भारी, इसकी चर्चा क्यों कर दिया यार हेमंत अत्री ने, इसमें क्या है? एक अकेला सब पर भारी पर 1 घंटे चर्चा कर सकते हैं। ये लोकतंत्र पर गाली है। लोकतंत्र ही सामूहिकता का दूसरा नाम लोकतंत्र है, जहां पर सामूहिक जवाबदेही होती है, सामूहिक जो है क्या कहते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, सबके सब सामूहिकता ही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी सामूहिकता है। वहां पर कोई आदमी ये कह दे कि एक अकेला सब पर भारी, इसका मतलब वो ऑटोक्रेट है, वो डिक्टेटर है, वो फांसीवादी है, तभी वो कहेगा एक अकेला सब पर भारी। एक अकेला सब पर भारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। ये नारा लोकतंत्र को गाली था, जब संसद में कहा था लोकतंत्र को गाली दिया था। हालांकि हमारे देश में गाली सुन करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए सुन लिया था। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन कुछ बाइट्स हैं, क्योंकि हमारी चर्चा में बाइट के लिए गुंजाइश नहीं बची थी, तो हम यहीं रोकेंगे, नहीं बाइट के बाद फिर और लंबा हो जाएगा। कुछ बाइट है, दो तीन बाइटें आप जरूर सुन लीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। सरकार की गुंडागर्दी, अहंकारी और साजिश है। आखिरी दिन आदरणीय गृह मंत्री जी को याद आया कि उनको बयान देना है। ठीक वैसे ही जैसे 20 दिन छात्रों को भूखों हड़ताल पर बैठाकर लाठीचार्ज करवा के, बेटी बहनों के कपड़े फड़वाकर, गोलियां चलवाकर उनको याद आया कि हमें उनसे बात करनी है। ये इनकी सोच और इनकी नीयत को बताता है। ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल डीएनए वाले हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते। लेकिन ये पूरा मानसून सेशन वास्ट आउट हो गया। अच्छा एक बात बताइए ना, 19 बिल बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के सदन में बगैर आए, आप ना जवाब से भागते रहे, आप डर से भागते रहे। 56 इंच की सीना कहाँ गई? बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते रहे। आप ना तो सनातन पर फेस करना चाहे, ना मंदिर पर फेस करना चाहे, ना लोगों की आस्था पर फेस करना चाहे, ना जैन जी अल्फा पर फेस करना चाहे, ना बच्चों के लाठी और गोली पर फेस करना चाहे, ना आप एथेनॉल पर फेस करना चाहे, ना ही आप डीजल और गैस पर फेस करना चाहे। आप भागते रहे, आप चर्चा से भागते रहे। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है कि विपक्ष की। विपक्ष तो आपसे चर्चा मांगेगा। विपक्ष तो देश के 154 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए यहाँ है। आप बेईमानी करते रहे, आप लोगों को कंप्लीट रूप से हिटलर और जार की तरह हुकूमत करते रहे, बच्चों पर गोली चलाते रहे, बेटियां सामूहिक बलात्कार हो, बेटियों को अपमानित करते रहे। मुख्य दर्शक बनी तो नहीं रह जाएगी। आज तो रूलिंग पार्टी के सांसदों ने भी आरोप लगाया कि एफआईआर तो 500 झारखंड में छात्रों पर भी हुआ है, वहां पर तो आप चुप है। हमको सर एक एफआईआर नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो बीजेपी के गुंडे हैं ना, जो बंगाल से लाए गए थे, चिन्हित किया गया है। एक भी छात्र नहीं जो धरना पर, प्रदर्शन पर है, किसी पर एफआईआर नहीं है, ना होगा, ना गिरफ्तारी होगी।